हाय ट्रेडर्स। मैं सुनीत आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया आया हुआ हूँ, जिसका नाम है हार्मोनिक। इसको शायद आप लोगों ने पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम लोग इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं मार्केट का, कि मार्केट का मूवमेंट जो भी हो रहा है, क्या मार्केट प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्या मार्केट में रिवर्सल फाइंड किए जा सकते हैं। तो अगर जो हार्मोनिक नंबर्स के बारे में जिनको उनका कैलकुलेशन मालूम है, वो इजीली प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा, मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज एक्सपेंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं अपने आज के सेशन में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक हार्मोनिक का हाफ बैट पैटर्न बना हुआ है और चार्ट जो लगा हुआ है वो 1 वीक का। तो हार्मोनिक नंबर में 0.886 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 0.886। ये जो नंबर है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे ए बी सी डी, ठीक है, हाफ बैट पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन जो आता है वो क्या है, 0.886। ये एक सिग्नल होता है, एक सिग्नल यहाँ से जनरेट करता है मार्केट कि यहाँ पे मार्केट हाल्ट कर सकता है। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो कि अगर निगेटिव है तो या तो साइडवेज हो जाएगा या तो फिर बुलिश हो जाएगा। मार्केट का 3 टाइप का पैटर्न होता है। एक होता है कि मार्केट बुलिश है, जिगजैग फॉर्मेशन में ही ऊपर जाता रहेगा। एक ट्रेंड होता है आपका निगेटिव, जो कि डाउन ट्रेंड बोलते हैं, जो कि जिगजैग बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ जाता है। और एक आपका जो अनडिसिजनल होता है, साइडवेज जिसको बोलते हैं आप लोग, कि मार्केट ऊपर भी हाई हाई लगाता है और नीचे लोअर लो भी लगाता है। तो वो क्या, ऐसे टाइम पे क्या बोलते हैं मार्केट को, कि वहां पर आप प्रिडिक्ट करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पैटर्न ये हो गया, सेकेंड पैटर्न क्या हो गया, ऐसा फॉर्मेशन मार्केट में आएगा, और थर्ड क्या है आपका ऐसा फॉर्मेशन। तो मार्केट अगर देखा जाए तो इन्हीं तीनों कंडीशन में हमेशा रन करता है मार्केट। तो मार्केट में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में हमें रिवर्सल्स पता चले कि मार्केट यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा कि नहीं होगा। तो ट्रेडिंग व्यू में ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल है। तो अगर हम लोग देखें, अब हम लोग स्विच करेंगे क्या, अगर देखें कि बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये आज की टाइम पे 43907, मतलब 43900, ये क्या हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। और किस बेस पे बोल रहा हूं कि ये यहाँ पे एक हार्मोनिक नंबर आ रहा है 0.886, और इसी के पास में देखेंगे तो पिछले टाइम पे कुछ यहीं से मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा था। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 0.886 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से मार्केट में आने वाले टाइम में काम करने वाला है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलेंगे। अब हम लोग स्विच करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये क्या हो गया, आपको 1 डे का चार्ट दिखाई दे रहा है।
अब इसको और हम छोटा बनाते हैं, ये हो गया 1 आवर का, और हम लोग लेके जाते हैं इसको इंट्राडे चार्ट पे। अगर हम लोग देखें मार्केट को, अगर इंट्राडे चार्ट पे अगर हम लोग समझें, अभी के लिए ये लेवल क्या है, सपोर्ट है। मार्केट में ये जो मूवमेंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हम इसको इंपल्स करेंगे तो कहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, करेक्शन। तो ये पार्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं इजीली कि मार्केट एक इंपल्स के बाद में कितना करेक्ट हो सकता है और कहां तक जा सकता है और कहां से फिर से रिवर्सल मार्केट में आ सकता है। मैं आप लोगों को अपने वीडियो में हमेशा डे हाई, प्रीवियस डे हाई, डे लो को फॉलो करने के लिए बोलता हूं, सिर्फ इसी के लिए कि पहले आप बेसिक सीख जाइए, फिर मैं आपको एडवांस टेक्निक की तरफ में स्विच कर पाऊं। आई होप इतने दिन मैंने इतने सेशंस डे हाई डे लो, डे हाई डे लो आप लोगों को बताए हैं, तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा उसको तो उतना समझ में आ गया होगा कि किस लेवल से हमको क्या सोचना चालू करना है। तो अगर हम देखें 28 तारीख को मार्केट क्या किया है, 28 तारीख को मार्केट गिरावट दिया था। मार्केट में क्या आया था, एक गिरावट आया था। तो यहां से देखें क्या यहां से कोई हार्मोनिक नंबर या तो कोई कैलकुलेशन काम करता है मार्केट में, यहां से क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट में यहां से गिरावट आया है तो क्यों आया है। तो उसके लिए हमें एक समझना पड़ेगा, ये जो इंपल्स है पूरा, इसको क्या बोलेंगे, अगर हमको ये फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक करेक्शन हम इसको बोलेंगे पहले। और इससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक इंपल्स फाइंड करना पड़ेगा। एक गिरावट के बाद में एक मार्केट में करेक्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये एक इंपल्स हो गया और ये क्या हो गया, एक करेक्शन हो गया। ये डाउन ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, सिखाता हूं। अगर हम देखें यहां से मार्केट क्या है, गिरावट आया है एक, उससे पहले मार्केट ने क्या किया था, एक करेक्शन लगाया था। यहां से करेक्शन लगाया मार्केट ने एक, और यहां से फिर क्या है, मार्केट कंटिन्यूअस जिगजैग फॉर्मेशन बनाते हुए करेक्ट हुआ है। और फिर क्या किया, यहां से मार्केट फिर एक करेक्शन दिया है। तो ये हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां से हम लोग पकड़ेंगे और हाफ बैट पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं टोटल एक इंपल्स लेता हूं और इसको मैं अगर हम लोग देखें तो हार्मोनिक नंबर में 0.786 क्या है, एक हार्मोनिक नंबर है। ये क्या है, एक हार्मोनिक नंबर है। तो मार्केट जो भी फॉर्मेशन बना रहा है, अगर बियरिश है तो इसी पैटर्न में फॉर्म करते हुए मार्केट जाएगा। तो हमको क्या करना है कि मार्केट बियरिश है, और अगर मार्केट बियरिश है तो हमें कब फिर से दोबारा पोजीशन बियरिश की तरफ में बनाना है। तो मार्केट का
जो ये वाला करेक्शन आएगा वो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से करेक्शन आ सकता है। ठीक है, ये लेवल आपको समझ में आ गया कि हम बात क्या कह रहे हैं, किसको निकालने की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट की, कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम पोजीशन क्या यहां बनाएंगे, यहां तो नहीं बना सकते ना। इसके लिए कि मार्केट हमेशा जिग जैग फॉर्मेशन में जाएगा नीचे की तरफ में, और जिग जैग फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ में भी आएगा। तो मार्केट में हमको क्या करना है, एक सही लेवल पे एंट्री बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्मोनिक नंबर से फाइंड करते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो देखेंगे तो 0.786 ये क्या है, एक रिजेक्शन लेवल आ जाएगा यहां के लिए। इसके लिए कि प्रीवियस डे का हाई कहां पे है, अगर हम लोग देखेंगे मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट को बियरिश होना है तो क्या करेगा, प्रीवियस डे के हाई को रिस्पेक्ट करेगा, उससे पहले वाले दिन के हाई को भी रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। तो दो हाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गए, अगर अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में रहना है तो अगर हम देखेंगे तो 26 तारीख का हाई क्या है, ये हो गया, और 27 तारीख का हाई क्या है, ये हो गया। तो ये दोनों लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहना है तो मार्केट एक दिन के हाई को तो ब्रेक कर सकता है, लेकिन मार्केट 2 दिन 3 दिन प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहेगा अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो हम लोग देखेंगे तो इस लेवल के आसपास मार्केट 28 तारीख को ओपन हुआ, 28 तारीख को मार्केट ओपन हुआ। तो अगर देखेंगे तो यहां से रिवर्सल की सबसे ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी कहां पे बन रही है, 0.786। ठीक है, 0.786 से क्या है, हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। और कंफर्मेशन कब आता है, जब प्रीवियस डे का हाई मार्केट अंदर की साइड में ब्रेक करता है। मार्केट ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट किया, और फिर ब्रेक करके एक डाउनफॉल में मार्केट चला गया। तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जाता तो है प्रीवियस, जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो क्या होगा, प्रीवियस डे के हाई तक या उससे एक दिन पहले तक के हाई तक मार्केट पहुंचेगा, और फिर मार्केट क्या करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर मार्केट की प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि मार्केट का अभी अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है। मार्केट क्या है, अपने हर एक इंपल्स के करेक्शन का एक लेवल फिक्स कर दे रहा है कि यहां से क्या है, 0.786 है, तो यहां से एक रिजेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो यही है हार्मोनिक नंबर। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो मार्केट 28 तारीख को क्लोजिंग कहां पर दिया है, मार्केट ने क्लोजिंग दिया है प्रीवियस डे लो के अंदर। प्रीवियस डे का लो क्या है, अगर देखेंगे तो प्रीवियस डे का लो ये हो गया, और 28 तारीख को हमने रिजेक्शन लेवल तो फाइंड कर लिया, रिजेक्शन लेवल की 0.786 से रिजेक्शन दिया मार्केट, और ये लेवल क्या हो गया, इस लेवल के अंदर क्लोजिंग दिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहां से मार्केट एक पॉजिटिव है। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं करता है तब तक मार्केट का सेंटीमेंट नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहां पर तो क्या ये लेवल भी फाइंड किया जा सकता है, क्या ये लेवल भी फाइंड किया जा सकता है कि यहां से मार्केट एक फिर से करेक्शन देगा। तो अगर हम देखें तो ये लेवल क्या है, ये लेवल क्या है, ये पार्ट क्या है आपके लिए, इसको अगर मैं एक इंपल्स बोलूं, अगर मैं इसको एक इंपल्स बोलूं तो ये लेवल क्या हो जाएगा, एक करेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो अब इसका हम लोग एक मेजरमेंट निकालते हैं, क्या ये इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है? तो इस लो से मैं ये नंबर क्या हो गया, जो भी इंपल्स है उसका ये करेक्शन है, और ये लेवल किस तरीके से अभी काम कर रहा है, किस तरीके से काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। इसका कंफर्मेशन हमें कब आएगा, जब कोई स्विंग हाई ब्रेक होता है। मतलब कि अगर देखें यहां पर मार्केट यहां से और फिर क्या किया, ये एक इस तरीके का पैटर्न बना करके मार्केट ये हाई को ब्रेक किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मार्केट का ये रिवर्सल भी हमको मिल गया कि यहां से मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड मार्केट ने दिखाया आपको। अब यहां से कोई रिजेक्शन, अगर ये लेवल कैलकुलेट, ये एरिया भी कैलकुलेटेड है, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने अभी भी जो ये करेक्शन आया है, और ये करेक्शन का जो ये इंपल्स का जो करेक्शन है, सॉरी, ये इंपल्स का जो ये करेक्शन है वो अभी भी वैलिड है, कहां तक, इस हार्मोनिक नंबर 0.786। तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल से फिर से रिजेक्शन आपको देगा। तो ये होता है, हर एक लेवल कैलकुलेटेड होता है, हर एक लेवल हम लोग कैलकुलेट करके इजिली मैथमेटिकल तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट में कब रिवर्सल आ सकता है, कभी ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि करंट सिचुएशन मार्केट का क्या है। मैं ये सब हटा देता हूं और करंट सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या करेक्शन अभी भी है, वैलिड है। अगर देखेंगे तो मार्केट ने एक नया लो लगाया है। ये ये लेवल क्या था, प्रीवियस डे में 0.786 था, और कहां कहां से लिया था उस 768, इस लो से लिया था मैंने। ठीक है, इस लो से मैंने कैलकुलेट किया था इसका। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एक नया फ्रेश लो लगा है, तो अब मुझे फिर से एक इंपल्स और करेक्शन फाइंड करना है। ये क्या हो गया, एक करेक्शन हो गया, और इसका इसका इंपल्स क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हो गया, इंपल्स हो गया। ये इंपल्स हो गया और ये मार्केट करेक्ट हो गया। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं। और मार्केट ने क्या किया है, इस डे हाई को ब्रेक किया है मार्केट ने। अब मार्केट किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, किस डे हाई की, इस डे हाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि एक एक डे हाई ब्रेक कर दिया मार्केट, ये डे हाई ब्रेक कर दिया। तो अब क्या है, अगर मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड आना है, तो मार्केट यहां पे क्या, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से क्या है, बार बार मार्केट करेक्ट हो रहा है। तो मार्केट में अगर प्रोबेबिलिटी बनती है रिवर्सल की, तो ये लेवल से ये भी क्या है, एक हार्मोनिक नंबर है, 707 एक हार्मोनिक नंबर है। इसका एक्सटेंशन जो है अगर हम देखेंगे तो 1.414 होता है। तो ये भी, ये लेवल क्या है, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है अभी। अगर हम लोग देखें तो ये लेवल क्या हो जाएगा, अभी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरीके से
45,000, सॉरी 44,500। 44,500 क्या है हमारे लिए एक रिजेक्शन लेवल रहेगा। उसके ऊपर हम लोग अगर हमारा कोई भी व्यू बनता है तो फिर हम लोग उसके ऊपर मैक्सिमम टारगेट हमारा क्या रहेगा 44,754। अगर सपोज मंडे को मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, तो हमारा अभी के लिए मैक्सिमम टारगेट क्या रहेगा 44,754। ये लेवल हमारा क्या है अभी के लिए टारगेट रहेगा। नहीं तो हम लोग यहां से एक डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे मार्केट में। आई होप ये इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखें, शॉर्ट लेवल में देखें कि मार्केट 44,494 से रिवर्सल दिया था मार्केट ने। यहां से एक करेक्शन आया था 6 तारीख को। क्या ये भी कैलकुलेटेड है, ये भी कैलकुलेशन में है कहीं? तो बिल्कुल है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या था एक इंपल्स, इसको क्या बोल देंगे हम लोग एक करेक्शन बोल देंगे। मार्केट क्या कर रहा है एक जिगजैग फॉर्मेशन बना रहा है ना। यहां से मार्केट क्या किया है अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे भी कौन सा फॉर्मेशन चालू है मार्केट में। एक शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो एक हायर यहां से हायर लो बनाते हुए मार्केट जो प्रीवियस लो है उसको मार्केट नहीं ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो यहां से एक ट्रेंड आपको मालूम चल गया और मार्केट एक लेवल से आके मार्केट क्या कर रहा है एक रिजेक्शन भी दे रहा है। एक सर्टेन लेवल से आके मार्केट रिजेक्ट भी कर रहा है। तो क्या ये लेवल्स हमारे सारे कैलकुलेटेड हो सकते हैं, इसको हम फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है इसका। तो हम फिर यहां से एक हाफ बैट पैटर्न बनाते हैं। तो देखेंगे तो ये क्या है एक करेक्शन है। करेक्शन बोलिए या इंपल्स बोलिए, इंपल्स हो गया। तीसरा करेक्शन कहां तक जा सकता है अभी अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग देखें तो ये लेवल क्या हो गया, ये भी क्या है एक हार्मोनिक नंबर है। ये भी क्या है 1.414 भी एक हार्मोनिक नंबर है। तो मार्केट ने क्या किया यहां से इस लेवल से करेक्शन दिया ना। तो ये सारे लेवल कैलकुलेटेड है, मार्केट में हर एक लेवल कैलकुलेटेड है। बस मार्केट में समझना आना चाहिए कि आप किस लेवल से कैच कर पाएंगे उस ट्रेंड को। तो अगर हम देखें तो प्रीवियस डे का जो करेक्शन आया था किस लेवल से आया था, इस लेवल से आया था। तो मार्केट ने जैसे ही ये ट्रेंड अगर कंफर्मेशन के साथ जाना है तो ये इस ट्रेंड के बाद में मार्केट ने जैसे ही ये वाला ट्रेंड दिखाया, ये एरिया हमारा क्या हो गया, यहां से रिवर्सल हम लोग फाइंड करेंगे। देखेंगे कि अगर यहां से कोई भी अच्छा रिजेक्शन लेवल आता, कोई अच्छा रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होता है, अगर देखेंगे तो ये क्या है, इसमें आपको मालूम चल गया था कि ये आप एक कैंडल में आप क्या है 115 पॉइंट 116 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में हम हर एक ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट में कहां से रिजेक्शन आने वाला है। अगर देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में ये लेवल क्या था, ऑलरेडी ये रिजेक्शन था, ऑलरेडी यहां से रिजेक्शन आना था क्योंकि यहां से एक हार्मोनिक नंबर
आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पे ABCD पैटर्न का जो हाफ बेड पैटर्न मैंने बनाया हुआ है वो दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां से इजिली मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल फाइंड किया जा सकता है। आई होप आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आता है, इसके बारे में और आप जानना चाहते हैं, तो हमारे अबाउट सेक्शन में मेल आईडी दिया हुआ है, उस पे आप लोग मेल के थ्रू मुझे अपने बारे में बता सकते हैं, जो भी डाउट्स है उनको बता सकते हैं। मैं आपको पर्सनली तौर पे या तो फिर सबके लिए अगर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं एक ही टॉपिक पे, तो मैं उनको एक्सप्लेन एक वीडियो बना करके एक एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।